सन्यासी बड़ा है। तो ऐसा राजा विचित्र था कि अगर कोई कहता कि सन्यासी बड़ा है तो उसका प्रमाण दीजिए आप सन्यासी का, और ये कहते हैं गृहस्थ बड़ा है तो सन्यासी को कहते हैं कि तुम गृहस्थ में चले जाओ। जब तुम गृहस्थ बड़ा है तो आप गृहस्थी में जाइए, आदेश तो गृहस्थ बन जाते थे। और कहते कि सन्यासी बड़ा है तो फिर हमें प्रमाण दीजिए। ये बात चलती तो एक बार उस शहर में एक युवक संत जो आए, युवक संत आए तो वही उनकी राजा की बात के पूछना है। तो इस युवक से पूछा कि हाँ भाई संत बड़ा है या गृहस्थ बड़ा है। तो सन्यासी ने कहा कि भाई धर्म बड़ा है, जिसका धर्म पर जिसकी आस्था है, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, जिसकी धर्म पर आस्था है वो बड़ा है। जब उसने ये बात बताई धर्म को जानता है हाँ तो वो बड़ा है। तो उसने कहा राजा ने कि तो फिर तुम इसकी हमें पुख्ता कोई प्रमाण दीजिए। युवक सन्यासी बोले कि ठीक है साहब, प्रमाण देंगे। क्या करना पड़ेगा कि तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अब उस युवक सन्यासी के साथ वह राजा और वो दोनों निकल पड़े। जब दोनों निकल पड़े तो वो अपना राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में प्रवेश किया। बेटा ए लाली, बहुत सुनने लायक बात है, ध्यान से सुनो, अच्छी बात है जो आप लोगों ने की बातें मैं साधारण रूप से बोलूं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे साथ चलिए। गए, वो दूसरे राज्य में पहुंच गए। जब दूसरे राज्य में पहुंचे तो दूसरे राज्य में एक राजा की लड़की का और स्वयंवर रच रहा था। वहां देश देश के राजा लोग वहां उस स्वयंवर में आए हुए थे। इन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ स्वयंवर है राजकुमारी का, तो राजा और युवक सन्यासी दोनों स्वयंवर को देखने के लिए चले। जब रानी अपना माला लेकर के जब निकल करके आई, सब राजाओं को देखा तो उसे कोई भी पसंद नहीं आया। जब कोई पसंद नहीं आया तो राजा का ऐलान था वहां पर कि जिसको मेरी रानी बेटी वर्ण कर लेगी उसी को मैं। और उसके एक और बात थी कि उसके कोई पुत्र भी नहीं था, तो उसका दोनों विचार थे कि मैं लड़की को भी अपनी बेटी को भी वर दूंगा और सारे राज्य का उसको मालिक भी बना दूंगा। परंतु वहां कोई ऐसा उसके समझ में नहीं आया। जब नहीं आया और राजा और वो युवक सन्यासी वहां बैठे देख रहे, जब वो लौट कर वापिस चली तब तक एक और युवक सन्यासी वहां आ गए। युवक सन्यासी को जब देखा उस पुत्री ने तो वो वरमाला लेकर के उसके पास आई और उसने उसके वरमाला डाल दी। उस सन्यासी ने तुरंत उस वरमाला को अपने गले से उतारा और कहा कि भाई मैं इस तरह से शादी नहीं करूंगा, मेरा ये धर्म नहीं है। ये बात धर्म की है, ये मेरा धर्म नहीं है क्योंकि मैं सन्यासी हूं। राजा ने जवाब दिया कि तुमको पता है कि मेरी बेटी का तो वर होगा ही, पर इस राज्य का भी मालिक वही होगा, फिर भी आप नहीं वर कर रहे हो। बोली कि भाई मुझे ना तेरा राज्य चाहिए और ना तेरी लड़की, मुझे बेटी चाहिए, क्योंकि मेरा धर्म ये नहीं है, मैं सन्यासी हूं। ये बात कह करके वो सन्यासी वहां से चले गए। वहां वो
सन्यासी और राजा इस बात को देख ही रहे थे। थोड़ी देर में जैसे वो सन्यासी वहां से निकल करके गए और वो लड़की राजकुमारी भी और उसके पीछे लग ली। उसने ये कहा था उसमें कि मैं अगर वर्ण करूंगी तो मैं इसी सन्यासी को करूंगी, नहीं वरना मैं अपनी जान गंवा दूंगी, परंतु मैं दूसरे को वर नहीं मर जाऊंगी। हाँ नहीं करूंगी, कुंवारी ही रह जाऊंगी। ये उसका प्रण भी था। अब जैसे वो सन्यासी वहां से निकले तो वह लड़की भी, वह राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब पीछे पीछे वो जाने लगी तो वो राजकुमार, राजा और वो सन्यासी भी निकलकर बाहर आए। तो सन्यासी ने कहा कि राजा से कि राजा साहब चलो इस देखते हैं ये लड़की क्या करेगी, क्या करना चाहती है। हम पीछे पीछे इसके चलते देखेंगे क्या करेगी ये। जब वो आगे बढ़े, चलते गए, एक बियाबान जंगल में वो सन्यासी पहुंच गए। लड़की भी साथ साथ पीछे पीछे पहुंच गई। पीछे राजा और वो सन्यासी भी पीछे पीछे चल रहे थे। जब जा करके आगे इस जंगल में लड़की ने आवाज लगाई तो उस सन्यासी ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो, मैं इस तरह से आपको वर्ण नहीं करूंगा। और ये कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जब वो अंतर्ध्यान हो गए तो राजा और वो सन्यासी दोनों पीछे खड़े थे। अब स्थिति को देख रहे तो उन्होंने विचार किया कि बियाबान जंगल है, सन्यासी यहां से चला गया तो हमारा भी, सन्यासी का हमारा भी कुछ धर्म है। तो उसने कहा कि इस बेटी को यहां से ले जाकर के इसके पिता के पास पहुंचा दिया जाए। उस बेटी से कहा बेटी चलो, वो तो चले गए, अपने घर चलते, तुमको वहां पहुंचा देते, अब चलिए। अब उस राजकुमारी को लेकर के और दोनों को, तीनों प्राणी वहां से निकली। जब तक हो गई रात। जब रात हो गई तो एक गांव में एक चौपार थी और उस पर जाकर के वो बैठ गई। बोले कि सुबह निकल जाएगी। जब तीनों लोग वहां बैठे थे तो वहां कुछ लोगों ने भी देखा, परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मौसम थोड़ा सर्दी का था। जब तक क्या होता है कि रात को, जब रात होने लगी तो जब तक एक गाड़ी लेकर के, एक फार्मर किसान एक गाड़ी लेकर के अपने बच्चों के सहित अपने खेत से घर के लिए आ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये कौन, तीन लोग बैठे हैं। पता किया, बोले हम ऐसे ऐसे यात्री हैं, हमें ऐसे ऐसे जाना है। तो वो किसान बोला कि कृपया आज रात तुम मेरे घर पे ही व्यतीत कर लें, ठंड का मौसम है और जो भी कुछ बनेगा भोजन प्रसादी पा लेंगे। उन तीनों ने उनके घर चले गए। जब वो तीनों घर पर गए तो उस किसान ने, वो बेचारा छोटा सा किसान था, आटा दाल उतना ही था उसके पास खाने के लिए जिससे अपना भरण पोषण कर लेता। उसने बनाया, उन तीनों की सेवा की और खुद बेचारे परिवार सहित भूखे ही सो गए। तीनों उनकी उसकी सेवा की और खुद वो अपने भूखे रह गए। सन्यासी ने कहा राजा से कि राजा साहब देखिए, वो सन्यासी जो मिला था जिसका वर्ण राजकुमारी के साथ नहीं हुआ, जो राजकुमारी हमारे साथ है, तो वहां उस सन्यासी का धर्म था, उसने अपना धर्म निभाया तो बड़ा वो भी है। और आज ये ग्रस्त जो है इसने अपना धर्म निभाया, दोनों अपने कि आप अतिथि की सेवा की और अपना धर्म निभाया है, और बड़ा ये भी है। तो जो धर्म निभाता है, जो धर्म की आस्था रखता है, जो धर्म की तरफ चलता है, वो अपनी जगह बड़े हैं।
भाई कपड़ों से कोई संत नहीं हो सकते। संत आप भी है, और कपड़ा पहने हुए संत नहीं हो सकते, और आप भी संत नहीं हो सकते। हो सकता है वो संत हो सकते हैं। कपड़ा से और इनके जो हम तुम जो पहन लेते हैं आभूषण से, उनसे हम संत नहीं है। संत हैं हम अपने विचारों से। संत हम अपने विचारों से हैं। अगर हमारे अंदर संत हो या कोई भी हो, अगर उसके अंदर क्रोध है तो वो संत नहीं है, वो क्रोधी है। अगर जिसके अंदर विकार है वो संत नहीं है, वो विकारी है। जिसके अंदर जो धर्मपरायण बात जो जिसके अंदर है वही संत है। संत वह नहीं है कि कपड़ा संत के पहन लिए और हम संत हो गए। संत तो वह जिसके विचार हो संत जैसे, धर्मपरायण हो। और धर्म वही बड़ा है, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बाल गृहस्थ हो, कोई भी 4 आश्रम है हमारे। किसी भी आश्रम में हम जिस आश्रम में रहें उस आश्रम में धर्म परायण रहें, वही सबसे बड़ा है, कहने का भाव। बहुत सुंदर। और मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग आओ और सुनाओ।